Assalamu alaikum warahmatullah. How are you student? I hope you are having a great day. Today is class number 30. एक मैं बात करने वाला हूँ, एक आप हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, एक वो है जिसके बारे में बात हो रही है। सही, याद रखिएगा इस बात को। बात करने वाला, जिससे बात कर रहा हूँ और जिसके बारे में बात हो रही है। मैं, तुम, वो, ये तीन किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं जो सब्जेक्ट बनती हैं। ठीक है, मैं हूँ या हम हैं। ठीक है, ये होता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ये मैं या हम फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यू, चाहे वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो चाहे वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, और वो की जो हम उर्दू में कहते हैं ना वो, तो वो जो है इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, हम उर्दू में वो कहते हैं, इंग्लिश में शी भी कहते हैं, ही भी कहते हैं, इट भी कहते हैं, दे भी कहते हैं वो के लिए। सही है, तो इसी तरह जो किसी का नाम अगर हम इस्तेमाल करेंगे कि जाहिद वो काम कर रहा है, खालिद वो काम कर रहा है, उमैर वो काम कर रहा है, जॉन वो काम कर रहा है, किसी का अगर हम नाम लें, या बच्चे उछल रहे हैं, बच्चे छलांगे मार रहे हैं, सही है, स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी का नाम भी अगर लेते हैं तो वो भी थर्ड पर्सन होता है। अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो की मीनिंग में सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है। सिंगुलर ही, शी, इट, और प्लूरल क्या आता है, दे आता है वो की मीनिंग में। तो इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन, जो वो की मीनिंग में आता है, इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीन किस्म के प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के बारे में बात हो, याद रखिएगा इस बात को, उसमें तो कभी भी एस नहीं लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में कभी भी एस नहीं लगेगा, चाहे सिंगुलर हो कि प्लूरल हो। और थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो, यानी वो की मीनिंग हो और हो किसी एक के लिए, तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे फिर। ठीक है, एस या ई एस जो भी होगा। वो की मीनिंग हो, आसान कर दिया मैंने बिल्कुल, उर्दू में मीनिंग हो वो, ठीक है, और हो सिंगुलर के लिए, तो इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। या किसी का नाम हो, किसी एक का नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, इसे भी हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो दो चीज़ें आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है। नंबर वन ये है कि वो की मीनिंग हो और किसी एक के लिए हो। नंबर टू, नाम हो लेकिन किसी एक का नाम हो, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट बन जाता है प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा लेते हैं। नेगेटिव में हम उसके लिए डज ले आते हैं, डू नहीं लाते। ठीक है, तो ये हमने पहले भी इस पर बात कर ली थी, अब मैंने रिपीट कर दिया उस बात को दोबारा अलग अंदाज में। उम्मीद है कि आपको ये बात आज समझ में आ गई होगी जिन्होंने ये सवाल मुझसे किया था। ऑल दो सम स्टूडेंट्स आर देयर इन आवर ग्रुप, दे हैव आंसर्ड करेक्टली, स्पेशली Musa Imran from Swabi Mera, our village in Haripur, and other one is Imaduddin from Saudi Arabia, and third one is a respectable girl from our city of life, Mahnur. They also answered correctly, but I wanted to tell you again and explain it again in another way, so that's why I explained the answer in front of you all. So I hope you all understood correctly. So today we are moving on. तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूँ, ताकि दोबारा रिवाइज भी हो जाए और आगे बढ़ने से पहले इसको जानना ज़रूरी है हमारे लिए, ना तो इस वजह से। तो क्या है सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर? ये है कि डू आ जाएगा या फिर डज आ जाएगा, उसके बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट, कोई भी काम करने वाला होगा। ठीक है, उसके बाद हम लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एस ई एस नहीं लगेगा उसमें, सही है, इंट्रोगेटिव में। उसके बाद हम ले आएंगे साथ में ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग। ठीक है, ये हमारे हो गए सिंपल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। आज जो आपको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। सही है, इसमें तो हम सिर्फ ये पूछते हैं ना कि आप ये करते हैं। डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है? डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं? डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं? डू यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप
नाश्ता करते हैं? डू यू हैव लंच, क्या आप लंच करते हैं? डू यू गो टू द पार्क, क्या आप पार्क जाते हैं? इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। या किसी और के बारे में अगर सवाल करेंगे, फॉर एग्जांपल डज शी डू हर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क करती है? डज ही राइट लेटर, क्या वो ख़त लिखता है? डज ही ड्राइव फास्ट, क्या वो तेज़ गाड़ी चलाता है? तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल इंट्रोगेटिव का एक क्वेश्चन है मेरे पास कि डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है? डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर दो तरह से आप दे सकते हैं, बल्कि 4 तरह से आंसर दे सकते हैं, कि चारों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इसका, ठीक है। नंबर 1 इसका आंसर होगा यस आई डू, जो कैजुअल है, नेचुरल जो इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेज़ों के यहाँ बोलचाल में जो बोली जाती है, उसमें ये कहते हैं कि यस आई डू, सही है, ये आंसर हो गया इसका, यस आई डू। और एक वो आंसर है कि जो आपसे अगर इंटरव्यू होगा लैंग्वेज का, आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपसे ये कहते हैं कि आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, आपने कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है। तो फिर आप क्या आंसर देंगे? यस आई डू नहीं कहेंगे, बल्कि आपने क्या करना होगा, आप कहेंगे यस, अच्छा यस के बाद कॉमा भी लगता है, अच्छा यस आई लाइक टी, ठीक है, यस आई लाइक टी, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया डू यू लाइक टी का, ठीक है। नंबर 3 पे आंसर मैं एक और आपको बता रहा हूं, अगर आपको चाय नहीं पसंद है तो आप क्या कहेंगे? नो के बाद फिर कॉमा लगेगा, आई डोंट, आई डू नॉट भी कह सकते हैं। आई डोंट जो है, आई डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट है, तो आप डोंट लिख दें सिंपली, नो आई डोंट। या फिर नंबर 4 पे क्या देंगे? नो, कंप्लीट आंसर, कंप्लीट नेगेटिव का कंप्लीट आंसर देंगे आप, तो क्या कहेंगे आप? नो आई डोंट लाइक टी, ठीक है, ये आपका नेगेटिव का आंसर होगा। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सिखा दिया, उसके बाद इंट्रोगेटिव फौरन ले आया मैं, क्यों कि इंट्रोगेटिव बनाना, उसके बाद अफर्मेटिव के बाद इंट्रोगेटिव ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ डू डज शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाना है ना, बाकी सारा को वैसे का वैसा ही है, आप इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकते हैं। तो ये वाले जो इसके आंसर्स हैं, उसके बाद इसमें आंसर्स में मैंने नेगेटिव भी खुद ब खुद शामिल कर दिया इसके अंदर, ये नेगेटिव आ गया। 2 तरीके से आप नेगेटिव का आंसर देंगे इसका, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं देना, वैसे ही आप किसी को बता रहे हैं कि भाई मैं पसंद नहीं करता, तो आप यहाँ पे नो को हटा दो, आई डोंट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता, सही। आई डोंट गो होम, मैं घर नहीं जाता। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, सही है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएं नेगेटिव के, इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए, सही है। सब्जेक्ट ले आएँ, उसके बाद डोंट ले आएँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर 3rd पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? मैं एक सेंटेंस उसमें बना देता हूँ आप, सही, ये मिटा रहा हूँ मैं, सही है। नंबर 2 सेंटेंस है, ये 3rd पर्सन सिंगुलर के लिए, सही है, कोई भी 3rd पर्सन सिंगुलर हो उसके लिए मैं क्या लाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डज आएगा, डज। डज शी राइड अ बाइक, क्या वो बाइक चलाती है? अब यहाँ पे देखिए, डज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं एस नहीं लगाऊंगा, अगर एस लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्यों? डज आ गया ना यहाँ पे, तो इस वजह से इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे एस गलती से भी न लगे, ठीक है। अच्छी तरह अगर शी की जगह ही होता फिर भी मैं ये करता, इट होता फिर भी मैं ये करता, डज ले आता, ठीक है, और एस ना लगता। अच्छा जी, आगे अब इसका आंसर क्या देंगे आप? नंबर 1 आंसर वही, अगर आपने पॉजिटिव आंसर देना है तो आप क्या कहेंगे? शॉर्ट आंसर यस शी डज, शी डज, ये आंसर हो गया आपका। कैजुअल जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन है उसमें आप यही आंसर देंगे। अगर आप फॉर्मल देखें, कंप्लीट आंसर आप अगर देना चाहते हैं तो कंप्लीट आंसर क्या होगा? यस कॉमा शी, बताइए एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, डेफिनेटली एस आपको लगाना है लाजमी तौर पे, क्यों? यहाँ पे तो डज वगैरह नहीं है ना, या अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, तो इसमें आपको एस लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट शी आया हुआ है, शी राइड्स आ बाइक, ये आंसर होगा दूसरा। नंबर 3 पे आपने अगर नेगेटिव आंसर देना है तो क्या आंसर देंगे?
नो शी डजेंट, बस आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपने कंप्लीट आंसर देना है, सही है, कंप्लीट आंसर देना है, तो आप क्या कहेंगे, नो शी डज नॉट या डजेंट, डज नॉट भी लगा सकते हैं, डजेंट भी लगा सकते हैं। मैं डजेंट लगा लेता हूँ शॉर्ट करके, डजेंट राइड अ बाइक। अब यहाँ पे देखें मैंने एस नहीं लगाया, सही है, यहाँ पे एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया बताइए, क्योंकि डज आया ना, नेगेटिव है, नेगेटिव में भी एस नहीं लगाना, इंट्रोगेटिव सिर्फ अफर्मेटिव में एस लगाना है वर्ब के साथ, याद रहेगा आपको। तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से भी मैंने आपको आंसर बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा के हिसाब से भी मैंने आपको आंसर पहला वाला जो बताया वो हो गया। ये हमारा आज का जो सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं उसको बनाने का तरीका भी हो गया, उसके आंसर्स कितने तरीक़ों से दिए जा सकते हैं, पॉसिबली आप वो आंसर्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं किस बात की तरफ, WH कैसे बनाएंगे। अब WH आप कैसे बनाएंगे, आपने सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इसी स्ट्रक्चर के, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है यही होगा। शुरू में आप WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव एडवर्ब ले आएंगे, सही है, व्हाट है, हु है, हुम है, वेयर है, विच है, हाउ, वाई, वेयर, ये सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका बन जाएगा क्वेश्चन WH क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल डज शी राइड अ बाइक, क्या वो गाड़ी चलाती है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे अगर क्या करूँ, WH वाला बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, डी को छोटा कर दूँगा, क्योंकि डी अभी शुरू में तो नहीं आ रहा ना, तो डी छोटा हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आएगा डी। तो शुरू में क्या लगा दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं पूछना चाह रहा हूँ वाई डज शी राइड अ बाइक, वो बाइक क्यों चलाती है, सही है, वाई डज शी राइड अ बाइक। अब वाई के जरिए मैं क्या पूछ रहा हूँ बताइए, वाई के जरिए मैं वजह पूछ रहा हूँ ना, वजह, वाई के जरिए वजह पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल और भी मैं आपको बता दूँ कुछ WH वाले वर्ड्स बता दूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। उसके बाद अगर देखा जाए व्हाट के अलावा हाउ, हाउ आपसे पूछते हैं उस वर्ब के तरीके के बारे में, कैसे वो वर्ब, वो काम कैसे हुआ, हाउ तरीके के बारे में होता है, सही है। अच्छा अगर देखा जाए हाउ ऑफन, हाउ के साथ अगर ऑफन लगा हो साथ में, ये भी लगता है, हाउ ऑफन साथ में लगा हो तो ये आपसे उसकी फ्रीक्वेंसी पूछते हैं वर्ब की, कि वो काम जो है कितनी बार होता है, कब कब वो काम होता है, उसके लिए हाउ ऑफन आता है। एग्जाम्पल आएगी तो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक और आप देख लें, वेयर, ये वर्ब के बारे में, वर्ब की जगह के बारे में पूछा जाता है इसके जरिए, कि भाई ये कहाँ पे ये वर्ब हो रहा है, सही है, ये वर्ब कहाँ हो रहा है, उसके लिए वेयर आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, बाकी हम इस पर WH कि दो तरह के वर्ड्स होते हैं WH वाले। एक तो WH वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, सही है, जो या तो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं या फिर सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जगह के बारे में पूछते हैं, वजह के बारे में पूछते हैं, टाइम के बारे में पूछते हैं, तरीके के बारे में पूछते हैं। ये सारे जो हैं WH इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, सही है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्योंकि मैंने बताया था ना कि एडवर्ब क्या बताता है, एडवर्ब उस फेल के, उस काम के होने की जगह बताता है, वजह बताता है, और उसका मिकदार बताता है, उसका तरीका बताता है, सही है, एडवर्ब ये बताता है। तो उस एडवर्ब के बारे में पूछने के लिए जो हम लफ्ज़ लाते हैं ना, उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं उनको, सही है। जैसे ये आ गया आपके पास व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, हाउ ऑफन ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, वेयर भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। फॉर एग्जांपल अब हम मिसाल बनाते हैं तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल वाई डज शी राइड अ बाइक, वो बाइक क्यों चलाती है। अब आंसर कैसे देंगे हम इसका, अब इसका यस नो में आंसर नहीं होगा, सही है। WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर यस नो में नहीं होता। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यस लिखेंगे तो अगला समझेगा ये पागल है, इसको इंग्लिश ही नहीं आती। तो आंसर क्या देंगे, शी राइड्स अ बाइक बिकॉज, ठीक है, शी राइड्स अ बाइक बिकॉज शी लाइक्स इट। वो बाइक चलाती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, यानी बाइक को पसंद करती है। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस आपके पास ये होगा, शी राइड्स अ बाइक, वो बाइक चलाती है, बिकॉज से आपने वजह बता दी। आगे दूसरा सेंटेंस भी पूरा का पूरा आ गया, शी लाइक्स इट। अब यहाँ भी आपने एस लगाया क्योंकि शी सब्जेक्ट आ रहा है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, इन दोनों को आपस में मिला रहा है बिकॉज, ठीक है। तो बिकॉज क्या है, बिकॉज एडवर्ब है, इस वजह से ये दोनों को आपस में साथ में मिला भी रहा है।
एक तो ये वजह बता रहा है सेंटेंस की, दूसरा आप आपस में इन दोनों को मिला भी रहा है। तो ये एडवर्ब भी है और ये फिर एक और चीज़ भी है, वो अभी आपको मैंने पढ़ाई नहीं है तो इस वजह से बता देना, कंजंक्शन वट। सही, वट एक हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सही है, जो आपसे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू ईट, ठीक है, तुम क्या खाते हो, तो आंसर क्या देंगे, आई ईट लंच, मैं खाना खाता हूँ, दिन का खाना खाता हूँ, आई ईट लंच। ठीक है, ये सवाल करें ऑब्जेक्ट के बारे में जो आप खाते हैं उसके बारे में पूछने के लिए। वजन पे और बना दें आप, व्हाट डू यू ड्राइव, आप क्या चलाते हैं, आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। व्हाट डू यू राइड, आप किस पे सवारी करते हैं, आई राइड अ बाइक, मैं बाइक पे सवारी करता हूँ, बाइक चलाता हूँ। ठीक है, राइड जो होती है 2 टायरों वाली या फिर घोड़े वगैरह की सवारी के लिए राइड आता है, और गाड़ियाँ 4 टायर्स वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए ड्राइव आता है। ठीक है, हाउ मतलब कैसे, सही, आप इस पर क्वेश्चन बनाइए। हाउ डज ही रीच द स्कूल, सही, वो स्कूल कैसे पहुंचता है, हाउ डज ही रीच द स्कूल, वो स्कूल कैसे पहुंचता है। तो कैसे का जवाब आप कैसे देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप आंसर कैसे देंगे, ही, क्योंकि ही सब्जेक्ट आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मैं क्या लगाऊंगा, रीच के साथ ES लगा दूं यहाँ पे, क्योंकि आखिर में वर्ब के आखिर में CH आया हुआ है ना, आखिर में CH है, तो CH आखिर में अगर आया वर्ब के तो हम उसके साथ ES लगा दें, तो यहाँ पे ES लग जाएगा। रीचेस द स्कूल, बताइए कैसे स्कूल आता है वो, ही रीचेस द स्कूल बाय बस, वो बस पे स्कूल आता है, बाय बस आ जाएगा, सही, बस के जरिए वो स्कूल आता है। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, कब कब, यानी कितनी बार, फ्रीक्वेंसी पूछने के लिए आता है हाउ ऑफन। तो क्या आंसर बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हाउ ऑफन डू यू टेक कॉफी, हाउ ऑफन डू यू टेक कॉफी। ठीक है, आप कब कब कॉफ़ी पीते हैं, कब कब कॉफ़ी पीते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, आप कितनी बार कॉफ़ी पीते हैं वो आप बता दें। सिंपल आंसर इसका ये होगा, आप ये बता दें कितनी बार आप कॉफ़ी पीते हैं, सही है। तो आप आंसर दे सकते हैं आई टेक कॉफ़ी ट्वाइस अ डे, मैं 2 बार कॉफ़ी पीता हूँ। ठीक है, मैं दिन में 2 बार कॉफ़ी पीता हूँ, आई टेक कॉफ़ी ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार कॉफ़ी पीता हूँ। आपने बता दिया क्या, उसकी मिकदार बता दी कितनी बार मैं करता हूँ, सही है, तो फ्रीक्वेंसी आपने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, यानी ये वर्ब जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है, ये वर्ब कहाँ पे होता है, वर्ब की जगह के बारे में पूछा जाए, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू स्टडी एट नाइट, आप रात में कहाँ पढ़ते हैं, रात में मुताला कहाँ करते हैं, रात में। ठीक है, तो आंसर क्या देंगे, बताइए, आई स्टडी एट होम, मैं घर में मुताला करता हूँ, घर में स्टडी करता हूँ। तो आपको बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंट्रोगेटिव वो वाले इंट्रोगेटिव के जिनमें WH शुरू में लगते हैं, WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगते हैं, तो जितने भी WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं उनको बनाने का तरीका ये है, सही है। सबसे पहले सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके पास हो, उसके शुरू में कोई भी WH वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आप शुरू में ले आए तो आपका WH क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने ये एक एग्जांपल आपको खाली है, व्हाट और हु लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, इसकी जगह पे कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब आप ले आए कोई भी, सही है, तो ये आपका बन जाएगा WH क्वेश्चन। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको इसके लिए दिए बना के, बाकी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे ना तो सारी चीज़ें आपके सामने और रोज़े रोशन की तरह वाजे हो जाएंगी। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये रहा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।